हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने रिसिप्ट वाउचर पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखा। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर पर हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? कॉन्ट्रा वाउचर का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमारी ट्रांजैक्शन कैश और बैंक के बीच में होती है। जैसे कि आपने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, या आपने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में, या आपने फंड ट्रांसफर किया है अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या कैश ट्रांसफर किया हो अपने पेटी कैश में। तो ये कुछ ही ट्रांजैक्शन है जिनका यूज हम कॉन्ट्रा वाउचर पर करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन हम कॉन्ट्रा वाउचर पर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइए सीखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम कॉन्ट्रा वाउचर पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कैश डिपॉजिटेड इन HDFC बैंक। तो दोस्तों, इस ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा वाउचर पर रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये हमारी कैश और बैंक के बीच में हुई है। तो जब भी कैश और बैंक के बीच में हमारी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हमें कैश और HDFC बैंक दो लेजर यूज़ करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग कैश हम डिपॉजिट करा रहे हैं तो कैश एसेट्स हैं और कम हो रही हैं, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। और HDFC बैंक भी हमारी एसेट्स हैं जो कि इंक्रीज़ हो रही हैं, तो उन्हें हम डेबिट करेंगे। तो आइए रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। इसके लिए हम वाउचर को सेलेक्ट करेंगे और हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करना है। तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे, जो कि हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है। जैसे ही आप F4 करते हैं आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होता है। अब जैसा कि हम पिछले वीडियो में पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में देख चुके हैं कि हम सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड का यूज़ करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से कॉन्ट्रा वाउचर पर भी आप दोनों तरह से अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा डबल एंट्री मोड ओपन है जिस पर हम अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर पर आपको बताना है क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होगा इसमें? हमारा कैश, क्योंकि कैश हमने डिपॉजिट किया है तो हम कैश को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट आपको यहाँ बताना है। तो अमाउंट हमारा है 1 लाख। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको बैंक बताना है। तो HDFC बैंक में आपने कैश डिपॉजिट किया है, इसलिए HDFC बैंक हमारा यहाँ डेबिट हो रहा है। और एंटर करते हुए आप इसे सेव करेंगे। आप यहाँ नरेशन दे सकते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक, और इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने एक ट्रांजैक्शन पास कर ली है जिसमें हमने कैश डिपॉजिट किया था। अब इसके बाद एक और एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं, कैश विड्रॉ ऑफ ₹10,000 फ्रॉम PNB बैंक। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर PNB बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया है। तो इस कंडीशन में PNB बैंक को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट्स हैं और एसेट्स हमारी कम हो रही हैं, और कैश को हम यहाँ डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट्स, कैश भी हमारी एसेट्स होती हैं जो कि इंक्रीज़ हो रही है, और इंक्रीज़ जब भी हमारी एसेट्स होती हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं। तो आइए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने से के लिए आपको पहले बताना है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट हमारा यहाँ क्या हो रहा है? PNB बैंक। तो आप यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर से सेलेक्ट करेंगे PNB बैंक। अब आपको यहाँ अमाउंट बताना है, कितना अमाउंट आपने PNB बैंक से विड्रॉ किया है। तो हम यहाँ अमाउंट बताएंगे 10,000। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ डेबिट करना है कैश, और नरेशन आप यहाँ दे सकते हैं, और इसके बाद आप इसे सेव करेंगे। तो ये हमने कैश विड्रॉ की एंट्री पास कर ली है। अब एक और एग्जांपल हम समझते हैं, कैश ट्रांसफ़र HDFC बैंक टू OBC बैंक। तो दोस्तों, ये हमारी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है जिसे रिकॉर्ड करने के लिए भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर डेट बतानी है, किस डेट को आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। तो आप यहाँ F2 से डेट बता सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट हमारा होगा HDFC बैंक। तो कितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ आपको अमाउंट बताना है। तो हमने किया है 20,000। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डेबिट करना है OBC बैंक, क्योंकि OBC बैंक में हमने
ट्रांसफ़र किया है कैश। तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेज़र में आपका ओबीसी बैंक क्रिएट नहीं है, तो हमें एक नया लेज़र क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप यहीं से क्रिएट को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप अपना बैंक क्रिएट करेंगे, ओबीसी बैंक। एंटर करेंगे, इसका ग्रुप आपको डिफाइन करना है बैंक अकाउंट और इसे सेव करेंगे। और आप यहाँ नरेशन दे सकते हैं। इसके बाद आप इसे एंटर करेंगे और सेव करेंगे। तो ये हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है। एक और एग्जांपल की मदद से हम एक और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांसफ़र टू पैटी कैश। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने कैश ट्रांसफ़र किया है पैटी कैश अकाउंट में। तो इसके लिए आपको यहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी। रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट हमारा क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कैश एसेट्स होती हैं, एसेट्स हमारी कम हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ कैश को क्रेडिट करेंगे। तो कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 5000 अमाउंट बताएंगे। अब डेबिट हम यहाँ करेंगे पैटी कैश में, क्योंकि कैश हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया है, पैटी कैश में। तो पैटी कैश हमारा डेबिट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेज़र हमारा क्रिएट नहीं है, तो इस कंडीशन में हम यहीं से अपना लेज़र क्रिएट करेंगे, पैटी कैश। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको ग्रुप बताना है। तो पैटी कैश हमारा होता है कैश इन हैंड और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 5000 अमाउंट और आप यहाँ नरेशन दे सकते हैं और इसे भी हम सेव करेंगे। तो दोस्तों, हमने कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, जिसमें हमने कैश डिपॉजिट किया था, कैश विड्रॉ किया है, एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफ़र किया था और कैश ट्रांसफ़र किया है हमने पैटी कैश में। तो नॉर्मली ये 4 ही तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं जिनके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।